नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मार्केट ने पिछले 7-8 दिनों से परेशान किया हुआ है और मैंने पहले बताया था कि मार्केट हो सकता है ट्रैप करेगी, फंसाएगी। और जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी, मैं पहले बता देता हूँ, जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा था, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी मेरी, जब हम इस रेंज में फंसे हुए थे। यहाँ जब मार्केट ट्रेड कर रही थी, मैं इसे ले लेता हूँ पहले, यहाँ जब मार्केट फंसी हुई थी तभी हमने एनालाइज करा था कि मार्केट जब इस लेवल से ऊपर निकलेगी, 44,222 को क्रॉस करेगी, तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और मार्केट ने करा भी वैसा ही। जैसे ही मार्केट ने 44,200 को निकाला, मार्केट कहाँ तक चली जाती है, 45,000 के आसपास तक, यानी कि 800 पॉइंट के रैली 2 दिन में दे देती है। और जब ये रेड कैंडल बनी थी तब मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट हो सकता है अब इसी रेंज पे आके दोबारा सपोर्ट ले। जो ये रेंज बनी हुई थी, इसी रेंज में मार्केट सपोर्ट ले और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाती हुई दिखाई दे। हमने जो ऊपर के लिए लेवल बताए थे वो थे 44,500 और दूसरा लेवल था 45,000 का। अब मार्केट इस लेवल पे, इस रेंज के अपर साइड में आती है और धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। मार्केट ने पहला लेवल तो हमारा टच कर दिया, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ फिर आ जाती है। दूसरा, मैंने ये क्लियर बताया था कि जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी कि अब हमारे लिए ये ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। मार्केट जब भी इस ग्रीन कैंडल के या तो अपर साइड में या लोअर साइड में क्लोज कर देती है तो हमें अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। वरना जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के, या 23 तारीख की जो कैंडल है, जब तक इस ग्रीन कैंडल के बीच में रहेगी तब तक हमें छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे और दूसरा मार्केट ट्रैप कर सकती है। अब दोस्तों, मंडे के सेशन में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, और ये देखिए, जैसा कि हमने एनालाइज करा था, 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7-8 दिनों से मार्केट इसी ग्रीन कैंडल के भी अंदर ट्रेड कर रही है। मार्केट कभी गैप अप खुलती है, कभी गैप डाउन खुलती है, लेकिन क्लोज जो करती है वो इसी ग्रीन कैंडल के बीच में आके कर देती है। हमारे लिए अभी भी ये ग्रीन कैंडल अभी भी हमारे लिए ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट इस ग्रीन कैंडल के अपर साइड में, लोअर साइड में कहीं भी क्लोज कर देगी तो हमें एक तरफ की रैली देखने के लिए मिल सकती है। मैं दोबारा कहूँगा, जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के बीच में है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट या बड़ी क्वांटिटी से कोई ट्रेड ना करें। अब देखिए, हमारे लिए मंडे के सेशन में क्या लेवल हो सकते हैं। पहले हम डेली चार्ट पर समझते हैं, फिर हम 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे। मैं 2 सेटअप बताऊँगा, जो 2 सेटअप बने हुए हैं मार्केट में। पहला, ये हमारी ग्रीन कैंडल। अब नीचे देखेंगे, मार्केट ने जैसे ही 44,000 को नीचे से ब्रेक करा था, मार्केट पहले ऊपर जाती है, फिर 44,000 के पास आके सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर 44,000 पे सपोर्ट लेती है। यानी कि ये 44,000 का जो लेवल है ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल होगा वो 45,000 का, यानी कि अब ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर से जब मार्केट निकल जाएगी तब मार्केट एक तरफ का मूवमेंट 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट का जरूर देगी, जो हमारी कैलकुलेशन कहती है, हमारी सेटअप जो बैठ रहा है। अब ये देखिए, मार्केट ने एक रेंज बना दी है। अब हम इस रेंज को लेके चलेंगे। ये देखिए, ऊपर की तरफ देखा जाए तो 44,800 और नीचे की तरफ 44,000। जब मार्केट इस रेंज के आसपास आके कहीं क्लोज कर देती है या ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो हमें अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वरना जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी तब तक वही पॉसिबल है कि छोटे छोटे टारगेट लेके निकलते रहें, छोटी छोटी जो हमारे सेटअप है वो बनाते रहें। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे हम मार्केट को मंडे के सेशन में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको डेली चार्ट पे, जो एक सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बना के तैयार कर रही है धीरे धीरे, अगर आपने ध्यान दिया होगा। ये देखिए दोस्तों, मार्केट पिछले देखा जाए तो कब से, 3 अगस्त से, यानी कि पूरा हमारा अगस्त का महीना निकल गया और ये सितंबर आ चुका है। पूरे महीने हम इसी जो ट्रायंगल बन रहा है इसी के अंदर काम कर रहे हैं। ये देखिए, अब मार्केट जैसे ही इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहाँ भी ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में कल हम मार्केट को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ लेवल बना कर रखे हुए हैं अपने पहले से ही। अब देखिए, मंडे के सेशन में मार्केट अगर 44,444 और ऊपर 44,600,
यानी कि इस लगभग 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट ओपन होती है। इस रेंज में नीचे 44,444 और ऊपर 44,600, इस रेंज में ओपन हो गया। यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर 44,611 622 को क्रॉस करती है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देख सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 44,722 का, सॉरी 44,688 का, और दूसरा टारगेट होगा 44,000, यानी कि जो हाई था 44,755 के आसपास का। ये 60 70 पॉइंट के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि मार्केट 44,444 और 44,600 इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो यहाँ जो मार्केट ने कंसोलिडेट करा था कुछ टाइम 44,688 और जो ये हाई लगाया हुआ है यहाँ पे 44,755, ये दो टारगेट हमारे लिए ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ दोस्तों मार्केट 44,100 और 44,888, यानी लगभग देखें तो 900 और 100, ये 200 पॉइंट की रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होके इस रेंज में मार्केट ओपन होती है और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ 888 को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देख सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 43,777 का और दूसरा टारगेट होगा 43,666 का। ये दो टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। कंडीशन दोस्तों यही होगी कि मार्केट इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करे और इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेक करे। मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ओपन होगी, यहाँ कंसोलिडेट करेगी, तो मैं यहाँ ट्रेड तभी लूँगा जब कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा और बहुत छोटी क्वांटिटी से लूँगा। इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करती है या इस रेंज में ब्रेक कर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो पॉसिबल है कि मैं नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ इस पॉइंट पर आके यानी 44,100 के आसपास आके कोई हैमर कैंडल बनाती है या पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो छोटी मोटी क्वांटिटी से मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देख सकता हूं, जो कि पहला टारगेट मेरा होगा 44,311 का और दूसरा टारगेट होगा 44,400 के आसपास का। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ हो सकते हैं। इस रेंज में क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी मेरी, या फिर इस रेंज में मैं ट्रेड लेने से बचूंगा। मेरा सेटअप जो मेन सेटअप होगा वो यहीं पर होगा कि मार्केट इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेक करे और इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करे, तभी मैं ट्रेड लूँगा जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी है, वरना मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। इस रेंज में मैं ट्रेड लेने से बचूँगा। और मेरा सेटअप भी दोस्तों यही होता है, जब भी नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करता हूँ कि मार्केट कल के हाई या कल के क्लोज से ऊपर ओपन होती है तो मेरे ट्रेड सेटअप जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, और मार्केट कल की क्लोजिंग और कल के लो के आसपास ओपन होती है नीचे की तरफ तो मेरे सेटअप ज़्यादातर नीचे की तरफ होते हैं। ये सिंपल सा फंडा है कि मार्केट अगर कल की क्लोजिंग और कल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब मार्केट आज की डेट में मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, और कल की क्लोजिंग से और कल के लो से मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है तो आज के सेशन में मार्केट कल के मुकाबले वीक है। मेरा सिंपल सा फंडा होता है। और जब मुझे इसके अगेंस्ट ट्रेड लेना होता है तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से या नॉर्मल क्वांटिटी से लेता हूँ। जैसे कि मार्केट अगर इस रेंज के ओपन यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ आसपास ओपन होती है 44,100 के आसपास और ऊपर की तरफ निकलती है, मतलब मार्केट कल की क्लोजिंग से वीक है तो, लेकिन कल के लो से ऊपर है मतलब मार्केट बीच में है, तो यहाँ मैं 100 में से 90% ट्रेड लेने से बचता हूँ। अगर कोई मुझे सेटअप दिखाई देता है, कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, अगर कैंडल समझ में आती है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी से यानी कि 110 के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन हाँ, जब मार्केट कल के क्लोज और कल के हाई के आसपास ट्रेड करने के बाद उसे ब्रेक करता है ऊपर नीचे की तरफ तो मैं एक नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मंडे को मिलते हैं। दोनों सेटअप हमारे क्लियर हो गए हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। नीचे की तरफ का लेवल यही है कि 44,888 को। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ, मार्केट जब इस रेंज में ओपन होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 44,077 44,050 या 44,000 के आसपास ओपन ओवर से ब्रेक करे 888 को तो मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा। नहीं, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि कब मैं ट्रेड यहाँ पे लूँगा। ये देखिए, अब मैं समझाता हूँ। मार्केट मान ले यहाँ कहीं भी ओपन होती है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होती है। अब यहाँ पर आकर मार्केट क्या सिनेरियो मुझे बता रही है, 44,888 के पास आके कैंडल क्या मुझे सेटअप बता रही हैं, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। हो सकता है मैं 43,922 43,900 या फिर 43,855 पे भी ट्रेड ले लूँ। इस रेंज में आके 44,950 और 44,850 इस रेंज में आके मार्केट क्या सिनेरियो बताएगी, कैंडल हमें क्या सेटअप बताती हैं, तब आके मैं कोई ट्रेड करूँगा यहाँ पे, वरना मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे कि एक थोड़ा सा सेटअप समझाना चाहूँगा मैं, अगर आपको समझ में आए।
मैं ये सब हटा देता हूँ। जो मैं लेवल बताता हूँ ना दोस्तों, उस लेवल के पास आगे मार्केट क्या सेटअप बना रही है तब मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखिए जैसे ये रेंज बनी हुई है, इससे आगे का सब ये जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब मान लीजिए यहाँ तक हमारा सेटअप बना हुआ है, मान लीजिए ये हमारी कैंडल है आज की, इसे ये सब भूल जाइए, ये सब हम हाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये यहाँ हमारी मार्केट ओपन होती है मंडे के सेशन में 44,033 के आसपास। रेंज हमारी क्या है 44,100 और 43,888, ये हमने एक रेंज डिसाइड की हुई है। अब इस रेंज में मार्केट ओपन होती है 44,050, 43,990, इस रेंज में मार्केट कहीं भी ओपन होती है। मान लीजिए यहाँ हमारी मार्केट ओपन हुई और सीधी 43,888 के पास आ गई, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। बेस्ट सेटअप होगा कि मार्केट यहाँ आई, अब ये ग्रीन कैंडल एक यहाँ बन गई। अब जैसे ही मार्केट इन दोनों में से जिसका भी लो नीचे होगा, या तो इस रेड कैंडल का या इस ग्रीन कैंडल का, उस लो से 5-10 पॉइंट नीचे मार्केट निकलेगी तो मैं फटाक से ट्रेड ले लूँगा। और इस ग्रीन कैंडल का अगर ये जाए मेरा 70-80 पॉइंट का जो एसएल फिक्स होगा, उसके हिसाब से ट्रेड मतलब एसएल लगा के मैं ट्रेड यहाँ कर दूँगा। ये बेस्ट सेटअप होगा कि मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो, यहाँ अगर रुक जाए, फिर एक कैंडल बने और वो होल्ड कर जाए, एक या दो कैंडल होल्ड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक कैंडल पे मैं ट्रेड ले लूँगा। ऐसा ही ऊपर की तरफ होगा कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो 44,444, 44,500 के आसपास ओपन हो और 44,600 के आसपास आके एक कैंडल क्लोज हो जाए, फिर अगली कैंडल 600 के आसपास ही होल्ड करे, जब तीसरी कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड वहाँ कर दूँगा। ये मेरा बेस्ट सेटअप होता है दोस्तों। इसलिए बताता हूँ कि जब भी जो भी मैं लेवल डिसाइड करता हूँ अपने, उस लेवल के पास आके मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है तब मैं ट्रेड करता हूँ। आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों कल से अब हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, बीच में कोई गैप नहीं होगा। जो मेरे कुछ काम थे, जो ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हो सकता है वीडियो बनाने में देरी हो जाए, वीडियो ना आए मेरे 2-3 दिन, तो मैंने कोई वीडियो बना भी नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मंडे से अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं मंडे के सेशन में। धन्यवाद।